बाबा नहीं, शरीर के अंदर है तो हम याद कर रहे हैं, वहां पे 3 आत्माएं हैं। हम किसको याद कर रहे हैं? कहीं ऐसे तो नहीं है जैसे बाबा ने मुरली में बोला है, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। क्या मम्मा माने दादा लेखराज पे फिदा है, वो बाबा माने ब्रह्मा बाबा पे फिदा है। ब्रह्मा बाबा का चेहरा ही याद आता है। कोई मम्मा पे फिदा है, मम्मा जीवित रही तो ज्ञान में चलते रहे, मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो ज्ञान में से चले गए। तो कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। साकार के मुरीद हुए या निराकार को पहचाना? साकार के मुरीद हो गए, साकार के पीछे मरने वाले हो गए। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। अभी भी क्या है? भक्ति मार्ग में क्या होता है? कोई राम के बंदे, कोई कृष्ण के बंदे, भगवान को सब भूल गए। शूटिंग कहाँ होती है? अभी संगम युग में शूटिंग हो रही है। हाँ 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 जी। हाँ है? मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने के लिए कोई तो निमित्त बनेगा। गीता में लिखा है, मेरी उपासना करने वाले मेरे से प्राप्ति करते हैं, देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं से प्राप्ति करते हैं, और भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं। तो ये कब की बात है प्राप्ति करने की? है अभी संगम युग की बात है। संगम युग में कोई भगवान बाप निराकार को पहचान लेते हैं, उसी आत्मा के ऊपर उनका कंसंट्रेशन रहता है। बल एक शरीर में 3 आत्माएं काम करती हैं, परंतु याद किसको करते हैं? शिव बाबा को याद करते हैं। न शंकर बाबा है न ब्रह्मा है, वास्तव में शिव बाबा ही सारी सृष्टि को पलटने वाला है ज्ञान के आधार पर। और उसका ज्ञान कैसा है? उसका ज्ञान है अखूट, कभी खूटता नहीं, कभी खत्म ही नहीं होता। शास्त्रों में लिखा है वो ऐसा खूट भंडार है ज्ञान का कि उसमें से सारा निकाल ले जाए कोई तो भी पूरा का पूरा बचेगा, कम नहीं होगा। और मनुष्य आत्माओं में कैसा ज्ञान होता है? उसे ज्ञान कहो, उसे सत्य कहो, सत्य का सतीत्व कहो, सतीत्व की पवित्रता कहो, नूर कहो, रोशनी कहो। जैसे कन्या है, जब तक कन्यात्व है तो उसके चेहरे पर रोशनी रहती है, नूर टपकता है। फिर शादी होने के बाद, बच्चे पैदा होने के बाद वो नूर गायब होने लगता है। तो ये सत्य की शक्ति है। कहां से आती है? एवर प्योर से। जो एवर प्योर आत्माओं का बाप है, उसके संग के रंग से वो शक्ति आती है। कौन सा संग का रंग? आंखों से भी संग का रंग ले लिया जाता है,
बातें सुन सुन करके, कान में बातें कर करके, गुफ्तगू अंदर अंदर करते हैं कि नहीं? पति पत्नी तो बहुत बातें करते हैं, तो जो अंदर अंदर बातें करते हैं उसका भी संग का रंग लगता है कि नहीं? सिर्फ ज्ञानेंद्रियों की बात नहीं है, सभी कर्मेंद्रियों से संग का रंग लगता है। तो भगवान को पहचान करके जिन्होंने संग का रंग लिया वो पावरफुल बन जाती है। जैसे जगदम्बा लंबे समय तक भगवान के पार्ट के साथ रहती है या हम बच्चों के मुकाबले कम रहती है? सबसे जास्ती संग का रंग वो लेती है, तो पावरफुल बन जाती है या कमजोर बन जाती है? इतनी पावरफुल बन जाती है, भगवान की एड़ी से लेकर के चोटी तक की ताकत खींच लेती है। जानवर बुद्धि, जानवर जो होता है वो हिंसक होता है या अहिंसक होता है? क्या होता है? हैं? हिंसक होता है। और जगदम्बा तमो प्रधान बनती तो क्या बनती है? हैं? हिंसक बन जाती। जानवर है, बुद्धि में बात नहीं बैठती है कि हम जो दूसरों को देंगे वो ही हमको रिटर्न में मिलेगा। सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दया करेंगे तो दया मिलेगी, प्रेम करेंगे तो प्रेम मिलेगा। जो कुछ देंगे दूसरों को वो ही हमको रिटर्न में मिलेगा। ये ईश्वरीय नियम है। दुश्मनी की दृष्टि से देखेंगे तो वो लोग हमारे क्या बनेंगे? दुश्मन ही बनेंगे। हाँ, आज आपने बताया बर्मुडा ट्रायंगल जो है, बर्मुडा ट्रायंगल जो है एक स्थान पर उसके पास से कोई जहाँ निकलता था वो क्या सवाल है। बर्मुडा ट्रायंगल अर्थात आपने मुझे बोला कि बड़ा बुरा मतलब ब्रह्मा और पापा है, ब्रह्मा और पापात्मा है क्या? अगर संपूर्ण पुण्यात्मा है तो इसी जन्म में भगवान नर से नारायण बनाने आया है या अगले जन्म में बनाने के लिए आया है? तो क्यों नहीं बने? समझे? हाँ हाँ तो मैं एक भाई की तरफ खड़ा हो गई अभी बीच में, तो मैं उसमें मिलने गया, बीके में चलता था वो, तो उसने मुझे दोबारा बुलाया, मैं उसके बाद उसने दोबारा बुलाया, उसके बाद जाऊँ या ना जाऊँ? जो बुलाता है उसके पास क्यों नहीं जाना चाहिए? ज्ञान सुनने के लिए बुलाता है या कोई दूसरे लक्ष्य से बुलाता है? वो क्या है, सेंटर से निकला हूँ, सेंटर से निकला हूँ, हाँ मैं गया तो भर्ती हाँ हाँ गया तो वो बोला कैसे आया, मैंने कहा आपसे मिलने आया, पहले तो सीधी बात है, उन्होंने कहा आप मेरे तो बाद में आ मैं जाऊँ या ना? अब परखो, वो इसलिए तो नहीं बुलाता है कि वहां बुला के दरवाजा बंद करके तुम्हारी पिटन तड़ी कर दे। क्योंकि जो पूरा ज्ञान नहीं समझते हैं कि भगवान ने आकर के हिंसक युद्ध कराया या अहिंसक युद्ध कराया। कौन सा युद्ध कराया? अहिंसक युद्ध कराया। अहिंसा से विश्व की बादशाही भगवान देता है। और जितने धर्म वाले हैं, ब्रह्मा से लेकर के, ब्रह्मा कुमार कुमारियों से लेकर के और कलयुग के अंत तक के सारे ही धर्मावलंबी
पुलिस के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा राज्य चलाते हैं या अहिंसा से राज्य चलाते हैं? बोलो। है? हिंसक राज्य चलाते हैं, हिंसा करके राजाई करते हैं या अहिंसक राजाई करते हैं? हिंसा से करते हैं। वो भगवान की पढ़ाई नहीं है। अगर ब्रह्मा कुमार कुमारी भी पैसे के बल पर भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसरों को और पुलिस को जेबें भर के गलत गलत काम करें तो वो हिंसा है या अहिंसा है? देह अभिमान है या आत्माभिमान है? वो तो देह अभिमान है। वो धृतराष्ट्र होते हैं। धृत माने धारण कर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति, जिन्होंने भोले वाले लोगों को बरगला करके सारी धन संपत्ति अपनी मुट्ठी में कर ली। ऐसे धृतराष्ट्र हैं जो उसे ताकत के बल पर दूसरों के ऊपर शासन करवाते हैं। दुर्योधन दुशासनों के द्वारा। नाम क्यों पड़ा दुर्योधन? दुष्ट युद्ध करता है। क्या पहले युद्ध करते थे? शास्त्रों में लिखा है कि युद्ध के लिए कोई ललकारता है तो युद्ध करते हैं, हाथ उठा देता है तो उसके ऊपर शस्त्र नहीं चलाते। अभी ऐसा है नहीं, दुष्ट युद्ध करने वाले हैं। ये दुष्ट युद्ध है, हिंसक युद्ध की बात नहीं है। माया का, अहिंसा का युद्ध है। जो मायावी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का युद्ध है, अगर साथी युद्ध करने वाला हाथ उठा देता है मैं युद्ध नहीं करूंगा या करूंगी, ये माया का युद्ध, काम विकार का, क्रोध विकार का नहीं करूंगी, और वो जबरदस्ती करता है युद्ध करने के लिए, आक्रामक बन जाता है, तो दुर्योधन है या नहीं है? है? दुर्योधन है। दुष्ट शासन करते हैं तो दुशासन है। बाहुबल का प्रयोग करते हैं, प्यार से नहीं चलते। और जगदम्बा जब तक वो प्रधानमंत्री ना है, जगदम्बा जब तक वो प्रधानमंत्री तो असुरों का सफाया करती। आत्माओं का सफाया कोई नहीं कर सकता, असुरों का। हाँ, लेकिन जो ज्ञानी बच्चे हैं वो भी टूट जाते ज्ञान से। है ज्ञानी बच्चे हैं ना जो ज्ञानी है, संपूर्ण ज्ञानी माने संपूर्ण बाप के बच्चे, है ना? तो जो बाप के बच्चे हैं उनमें बाप का खून होगा संकल्पों का, या दूसरों का संकल्पों का खून बहेगा? तो जगदम्बा अगर उनको ट्रांसफर करना चाहे, अगर बाप के असली बच्चे हैं, बाप के वर्षे के अधिकारी बच्चे हैं, तो जगदम्बा उनको कन्वर्ट कर सकती है? अगर करेगी भी तो थोड़े टाइम के लिए कर सकती है, सदा काल के लिए नहीं कर सकती। जैसे एक है क्या, जिसके लिए बोला लक्ष्मी नारायण का जन्म सन 76 में हुआ, वो एक युगल को माया मार सकती है? नहीं मार सकती। फिर उसके बाद बचे 7-8।
उनको अगर मारेगी भी तो थोड़े समय के लिए, वो फिर जागृत हो जाएंगे। और सामने आनंद अचानक बच्चे गाँव में है साधन से बिना सामने खड़ा है हैं? कैसे जाएंगे? घर में मतलब होगा तो मांडव कैसे पहुँचेंगे? गांव के बच्चे गांव में हैं, गांव में बच्चे रहते हैं, बच्चे गांव में रहते हैं। हाँ, साधन नहीं है, कुछ मिलेगा में तो मांडव कैसे पहुँचेंगे? साधन नहीं है। बाबा ने तो कहा ट्रेन चलेगी एक, ये कैसे कह दिया साधन नहीं होंगे? एक ट्रेन चलेगी जरूर। जैसे सन 47 में जो पहली ट्रेन से निकल गए पाकिस्तान में, वो बच गए, या पाकिस्तान से आने वाली पहली ट्रेन में जो भारत पहुंच गए वो बच गए। बाकी दूसरी ट्रेनें जो इधर से चली और पाकिस्तान से जो दूसरी ट्रेनें आई वो काट डाली गई। तो ये क्यों कहते हो? तो कोई साधन नहीं मिलेगा। साधन तो मिलेगा, लेकिन उन बच्चों को मिलेगा जिनको बाबा का डायरेक्शन है मुख्य। क्या? अंतिम परीक्षा है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। नष्टो मोहा काहे से? अपनी देह से, देह के संबंधी बाल बच्चों से जो गांव में पड़े हुए हैं, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से, जो घर में ढेर सारे पदार्थ, फ्रीज है, मोटर कार है, टीवी है, ये है, वो है, इकट्ठा करके रखा है ना। सोना है, चांदी है, ये जितने भी देह के पदार्थ हैं उनसे नष्ट मोह। माना जिन्होंने अभी से ही नष्टो मोहा बन करके इन सब से, सारी चीजों से बुद्धि का संबंध तोड़ दिया। बुद्धि से वो हमें आकर्षित नहीं कर सकते। जब टाइम आएगा तो जिनको ट्रंका लाएगा फौरन बोरिया बिस्तर तो तैयार हुआ पड़ा है, उठाओ और चले जाओ। अब मेरा बच्चा, मेरी दुकान, मेरा कारखाना, मेरी नई खरीदी हुई कार, मेरे बक्स में भरी हुई साड़ियां, बनारसी साड़ियां, सोने की चूड़ियां, वो मैंने ठिकाने नहीं लगाई तो कैसे छोड़ के भागेंगे? हाँ, हैं? ट्रेन कब चलेगी? बाबा ने कहा जब तक तुम्हारी राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं हो सकता। और राजधानी छोटी सी तैयार होगी पहले पहले, या बड़ी राजधानी तैयार हो जाएगी? कितनी? हमें पता भी नहीं चलेगा 8 कहाँ इकट्ठे हो गए, कहाँ राजधानी स्थापन हो गई। कैसे पहुंच जाएंगे बाबा को पता ही नहीं है? पता ही नहीं चलेगा तो कैसे पहुंच जाएंगे? और टंकाल तो आएगा। वो पहली ट्रेन तो उस समय जरूर जाएगी। बाबा देवी देवता कहाँ जाएंगे? वो वाले में श्रेष्ठी पे देवी देवता है तो वे कहाँ जाएंगे? देवी देवताएं श्रेष्ठी पे आवे है वे देवी देवता पे कहाँ जाएंगे? क्लास के बाद वो 8 कहाँ से आए? जिनकी राजधानी पहले पहले छोटी सी तैयार होती है
वो 8 कहां से आते हैं? ऊपर से टपक पड़ते हैं कि जमीन में से निकलते हैं? अरे इन्हीं ब्राह्मणों में से होंगे या अमेरिका से आएंगे? जो अभी है देवे, जो देवी देवता भी है सृष्टि पे, हाँ हैं। तो वे कहाँ जाएंगे बाबा? कहाँ जाएंगे? 8 कहाँ जाएंगे? 8 स्वर्ग में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जो बाबा कहते हैं मैं नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं। जैसे यज्ञ के आदि में पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी सन 47 में, और ब्रह्मा बाबा उनके साथ का जो परिवार था ब्राह्मणों का, वो समंदर के किनारे कराची में बड़े आराम से रहा पड़ा था, कोई अशांति नहीं, एकदम सुख शांति से। तो नरक के बीच स्वर्ग का नजारा था ना आदि में, जो आदि में सो अंत में। आदि में छोटा रूप था, अंत में बड़ा रूप होगा। बता रहे थे, बोले रूस और अमेरिका में तनाव नहीं चल रही है, भारत में भी तनाव नहीं चल रही है, ये तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है, तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है। हाँ, तृतीय विश्व युद्ध नहीं है ये, तृतीय विश्व युद्ध है भारत और भारत के आसपास के देशों का। भारत की तनाव नहीं चल रही है। हाँ, तो पाकिस्तान बनाए बैठा है, तो आपने तो बहुत बता दिया वाले अभी बता रहे हैं, टीवी वाले अभी बता रहे हैं। वो टीवी वालों की बात पे विश्वास है या शिव बाबा जिसको तुमने पहचाना है मुकर्रर रथ में आया हुआ, उस शिव बाबा की बात पर विश्वास है? विश्वास तो है, लेकिन हम दूसरों की बातें जरूर सुनेंगे। बाबा ने भले मुरली में मना कर दिया, एक से ज्ञान सुनना है, अनेकों से नहीं सुनना है। अनेकों से सुना तो ज्ञान विविचारी हो जाएगा। जिनका यहाँ ब्राह्मण धर्म में विविचारी ज्ञान हो जाएगा, उनको उन विविचारी धर्मों में जो बीसियों डाइवोर्स देते हैं, बीसियों शादियां करते हैं, उन विविचारी वैश्यालय बनाने वाले धर्मों में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो सुनो, नहीं सुनेगा? हाँ जी, जय सिया राम। 1.5 घंटा हो गया। जब किसी हम ज्ञान सुनाते हैं किसी का, तो ज्ञान बढ़ता रहता है। ज्ञान जब किसी हम ज्ञान सुनाते हैं तो ज्ञान बढ़ता रहता है, जैसे अंदर से कोई बोलता है। हाँ, बाबा ने कहा हिम्मते बच्चे मददे बाप। बहुत सी माताएं हैं, बहुत सी बुढ़ियाएं हैं, बहुत सी बांधेली माताएं हैं जो कहती हैं हमारी बुद्धि में ज्ञान नहीं टिकता। हम समझते तो हैं ज्ञान को, लेकिन कोई को सुना नहीं सकते हैं। फिर भी अगर हिम्मत करते हैं तो बाप का विरोध है। हिम्मत करने वालों को बाप सहयोग देते हैं। तो जिन बच्चों ने हिम्मत की ज्ञान सुनाने की, और सुनने वाला तीखा है, सुनाने वाला उतना तीखा नहीं है, तो शिव बाबा उस बच्चे में प्रवेश कर जाते हैं, वाइब्रेशन की ताकत देते हैं, दृष्टि की पावर देते हैं, वाचा में ज्ञान की पावर देते हैं।
और उस आत्मा को समझाई देते हैं। फिर बच्चा अगर आत्माभिमानी है तो समझता है, कहता है कि ये ज्ञान तो मेरी बुद्धि में पहले था ही नहीं, जरूर बाप दादा ने मुझे ये बुद्धि दी। और अगर देहाभिमानी बच्चा है तो कहेगा देखो मैंने कैसा बढ़िया ज्ञान सुनाया, ऐसी आत्मा को भी मैंने जीत लिया। आया समझ में? हाँ जी, हाँ हाँ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। है सावन? हाँ हाँ, दुनिया में सबसे जास्ती गरीब देश कौन सा है? भारतवर्ष। और भारतवर्ष में सबसे जास्ती गरीब स्टेट, गरीब राज्य कौन सा है? कहाँ सबसे जास्ती भूख मर जाते हैं? उड़ीसा में। और भगवान गरीब निवाज बन करके आता है या साहूकार निवास बन करके आता है? गरीब निवाज बन करके आता है। तो गरीब जो होते हैं उड़ीसा के, वो भगवान की याद में ऐसे उड़ते हैं कि उनको दुनियावी जो धद्दे धोरी वाली बुद्धियां हैं, मनुष्य हैं, वो उनको रोक नहीं पाते भगवान की याद में रहने से। इसलिए उड़ीसा में वो गरीब निवाज बच्चे बहुत निकलते हैं। जहां जगन्नाथ का मंदिर बना हुआ है, वो पूर्वी सभ्यता की यादगार है। पूर्वी सभ्यता माना भारत की सभ्यता ऐसी है जो ये सिखाती है कि ये सारी दुनिया हमारा कुटुंब है? क्या सिखाती है? सारी दुनिया में जितने भी धर्म के मनुष्य मात्र हैं वो सब हमारे कुटुंब के बनेंगे। वसुधैव कुटुंबकम। और ये बोलो, अरे पूरी बात का जवाब मिल गया? पूरी बात का जवाब मिल गया तुमको? बताओ बताओ। नहीं मिला तो क्यों बाबा क्या रही हो? जगन्नाथ मंदिर पूर्वी सभ्यता का सूचक है, इसलिए कि भारत की सभ्यता है कि सारी दुनिया सुख में रहे, सुख में पले। सारी दुनिया की जो बीज रूप आत्माएं हैं कम से कम, या आधार मूर्त आत्माएं हैं, वो सुख से रहें, स्वर्गीय जीवन व्यतीत करें, कोई भी दुख में न रहे, सब सुख का अनुभव करें। तो जब सब सुख का अनुभव करेंगे तो मंदिर में 36 प्रकार के भोग लगाए जाएंगे, तो सारी दुनिया को 36 प्रकार के भोग दिए जा सकते हैं, या दाल चावल का भोग मुहैया कराया जा सकता है? दाल चावल का भोग या कढ़ी चावल का भोग दे करके सारी दुनिया की पालना की जा सकती है। कम से कम सारी दुनिया के मनुष्य मात्र में जो बीज रूप आत्माएं हैं, पिता के रूप में पार्ट बजाने वाली, माता के रूप में आधार मूर्त जड़ें हैं, उनकी तो सुरक्षा की जा सकती है। माता पिता बचेंगे हर धर्म के, तो उन धर्मों की पैदाइश हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकती है। दुनिया जीवित बनी रहेगी,
अध्यात्म नहीं होगी। तो देखो श्रीनाथ भंडारा, श्रीनाथ का मंदिर श्रेष्ठ माने देवताओं का जो मंदिर है, श्रेष्ठ देवता 16 कला संपूर्ण कृष्ण का मंदिर भारत के पश्चिम में बनाया गया है। क्या? पश्चिम में, पश्चिमी सभ्यता का सूचक है। और वो कृष्ण वाली आत्मा भारत के पश्चिमी प्रदेश हैदराबाद से निकलती है या पूरब से निकलती है? हैदराबाद से निकलती। तो जो हैदराबादी है वो ब्राह्मण, उनका खान पान, और जो पूर्वी ब्राह्मण हैं उनका खान पान और रहन सहन, उसमें बहुत अंतर है। पूर्वी सभ्यता आज भी गरीबी में पल रही है। ईस्टर्न जोन कहा जाता है। ब्राह्मणों में ईस्टर्न जोन कौन सा है? उड़ीसा, बिहार, नेपाल और बंगाल। यहाँ गरीबी सबसे जास्ती फैली हुई है। भगवान बाप आते हैं तो कहां से आकर शुरुआत करते हैं? है? हाँ, ईस्टर्न जोन के कलकत्ते से भगवान आकर के ज्ञान का बीज डालते हैं। शुरुआत ही गरीबों के दुनिया से होती है। वो गरीब निवाज गाया हुआ है, गरीबों को ही विश्व की बादशाही देता है। विश्व की बादशाही साहूकार, हीरों के व्यापारी को नहीं देता है। किनको देता है? जिनको पेट के खाने के लिए जन्म से पूरे भरपेट रोटी भी नहीं नसीब होती है। मैं ऐसे गांव में आता हूं जहां के लोगों को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। अच्छा मकान बनाकर रहने की तो दूर की बात। तो देखो जगन्नाथ में, श्रीनाथ में कितना अंतर है। श्रीनाथ में 36 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। फाउंडेशन कौन डालता है? शूटिंग कौन करता है? 36 प्रकार के भोग खाने की है। बेसिक के जो ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्मा की गोद में पलते हैं, अपन को कुखवंशावली ब्राह्मण, कोख में सुख लेने वाला मानते हैं। मुखवंशावली ब्राह्मण नहीं मानते, मुख से सुनी हुई बातों को नहीं मानते। वो कुखवंशावली ब्राह्मण अनेक धर्मों के बीज रूप और अनेक धर्मों के आधार मूर्त ब्रह्मा की गोद में पले हैं। वो ब्रह्मा की गोद में पलने वाले 36 प्रकार के भोग खाना पसंद करते हैं। क्या? गरीबी में रहना पसंद नहीं करते। गरीबी में रह करके साधारण खाएंगे, साधारण पहनेंगे, साधारण मकान में रहेंगे तो सारे संसार का पालन पोषण कर सकते हैं। सारी दुनिया की 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का पालना कर सकते हैं, या 36 प्रकार के भोग खा करके पालना कर सकते हैं? है? हाँ, इसलिए आज भी श्रीनाथ भंडारे में 36 प्रकार के असली घी के भोग तो लगते हैं, लेकिन वो भोग साहूकार लोग खरीद करके लेते हैं। क्या? पैसे देते हैं और फिर लेते हैं।
और गरीब लोग वो भोग नहीं ले पाते। और जगन्नाथ में सबको भोग मिलता है, क्योंकि उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है भारत का जहां भुखमरी बहुत होती है, बहुत भुखमरी में बनते हैं। यहां तक भुखमरी फैली है कि कोई कोई माताएं ऐसी हुई हैं मजबूर जो अपने बच्चों को भी काट के खा गई। जानवर बन गई, खूंखार जानवर। ऐसा वहाँ क्यों होता है बाबा? है ऐसा क्यों होता है वहाँ? ऐसा इसलिए होता है कि जो बहुत पुरानी आत्मा होंगी सृष्टि की, वो बहुत तामसी बनेंगी या सात्विक रहेंगी सृष्टि के अंत में। अब नहीं समझे? है? हाँ जी। इस्लाम में और क्रिश्चियन धर्म में दफनाया क्यों जाता है? हाँ, हिंदुओं में जो हिंदू पहले देवी देवता सनातन धर्म के थे, उनमें जलाया जाता है 5 तत्वों से बने शरीर को, और क्रिश्चियंस में जमीन में गाड़ा जाता है शरीर को। इसका फाउंडेशन, इसकी शूटिंग संगम युग में होती है। क्या? जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हैं, कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होते हैं, कोई मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होते हैं, कोई बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होते हैं, उनमें भी जो विदेशी धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण अति देहभान भोगने के कारण, जन्म जन्मांतर का अति विविचार भोगने के कारण, जो इवर प्योर भगवान है उसके ज्ञान को पूरा पूरा धारण नहीं कर पाते। ज्ञान को पूरा धारण नहीं करने पाने के कारण वो आत्माएं आत्मिक स्थिति में पूरा नहीं रह पाती हैं, और जो आत्मिक स्थिति में पूरा नहीं रहेंगी, वो आत्मा की याद न रहने के कारण परमात्मा बाप को भी पूरा याद नहीं कर पाती। देहभान में रह जाती हैं और देहभान में ही मर जाती हैं विनाश काल में। देह में रहते रहते आत्मा शरीर छोड़ती है। इसलिए जब वही आत्माएं दूसरे धर्मों में द्वापर युग से कन्वर्ट होती हैं, विदेशियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उनमें ये मान्यता चलती है क्या कि जब हम मरेंगे, अपन को देह समझते हैं ना, तो जब मरेंगे तो क्या करेंगे? देह को जमीन दोज करेंगे। देह मिट्टी है तो मिट्टी को मिट्टी में मिलाएंगे। वो जलाना पसंद नहीं करते। और जो हिंदू थे, हिंदू से पहले देवता थे, और देवता बनने से पहले संगम युग में ब्राह्मण बने थे, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी ब्राह्मण बने थे। वो आत्माएं अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करने की पक्की प्रैक्टिस करती है। तो जो आत्मा समझते हैं, देह को, देह भानु को योगाग्नि में क्या कर देते हैं? भस्म कर देते हैं। इसलिए यादगार चलती है भक्ति में। क्या यादगार चलती है? कि जब शरीर छोड़ते हैं तो देह को आग में भस्म कर देते हैं, क्योंकि अपन को देह समझते हैं। फाउंडेशन कहां पड़ा? किसके द्वारा? सूर्यवंशियों के द्वारा ये फाउंडेशन पड़ता, चंद्रवंशियोों के द्वारा ये फाउंडेशन पड़ता। सब चंद्रवंशियों के द्वारा नहीं। जो पक्के पक्के 10% चंद्रवंशी हैं, लक्ष्मी जैसी आत्माएं, जो चंद्रवंश से कन्वर्ट होकर के
इसी शरीर से सूर्यवंशी बन जाती हैं, नारायण के वंश की बन जाती हैं। वो पिवट्टी मार्ग की पक्की आत्माएं हिंदू बनने पर क्या करती है? देह को जला देती है, भस्म कर देती है, राख बना देती है। और साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो साकारी आत्मा और निराकारी आत्मा दोनों के मेल को या शिव की आत्मा शरीर धारण करती है, शरीर से प्रवेश करती है। शिव की आत्मा जब शरीर से प्रवेश करती है और बोलती है तब बाबा कहा जाता है। या तो आत्माओं के मेल को बाबा कहा जाता है। दोनों आत्माएं एक समान जब बनती हैं, जो शिव बाप का विरुद्ध है, मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाता हूं। तो नंबरवार की लिस्ट में कोई अव्वल नंबर होगा या नहीं होगा? जो अव्वल नंबर है वो शिव के समान निराकारी स्टेज बना लेता है। ऐसी निराकारी स्टेज बनाता है जिसमें देवभान का अंश मात्र भी नहीं रहता, जिसकी यादगार शिवलिंग है शिव के मंदिर में। उसको हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, इंद्रियां नहीं दिखाते हैं। माने देह के जो अंग हैं वो भूला हुआ है। कान होते हुए भी नहीं सुनता है, दुनिया की ग्लानि को सुनता है। दुनिया गालियां देती है, जगन्नाथ का रथ चलाते जाते हैं और गालियां देते जाते हैं जगन्नाथ को। वो कानों से सुनता है कि नहीं कि बहरा है? सुनता तो है, लेकिन सुनते हुए भी नहीं सुनता। आंखों से, जो भगवान बाप कहते हैं मैं इन आंखों का लोन लेकर के आया हूं, आंखों से हर मनुष्य आत्मा की कमजोरी को देखता तो है, लेकिन हर आत्मा के सात्विक रूप को देखता है या तामसी रूप को देखता है? सात्विक रूप को देखता है। मना आंखों से देखते हुए भी नहीं देखता है। ऐसे ही हर प्रकार की इंद्रिय से जो भी कर्म करता है वो सत्व प्रधान कर्म करता है या तामसी दुखदाई कर्म करता है? सत्व प्रधान कर्म करता है, इसलिए उसका नाम शिव है। शिव माने कल्याणकारी, माने किसी भी हालत में, कोई भी समय में कर्म करते, कोई भी इंद्रियों से पाठ बजाते हुए वो दुखदाई नहीं है, वो सदैव सुखदाई है। वो एक ही आत्मा है। इस मनुष्य सृष्टि की कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो इस सृष्टि में जब पाठ बजाए तो सदाकाल सुख ही सुख दे, दुख न दे। और हाँ, आकांक्षा नाम का अर्थ क्या है? आकांक्षा नाम का अर्थ क्या है? आकांक्षा नाम का अर्थ क्या है? आकांक्षा, आकांक्षा अरे बाबा क्या आते रहते? अरे तुम ही इस सभा में बैठे हो, वो कन्या नहीं बैठी है। आ माने नहीं, आकांक्षा माने इच्छा। आकांक्षा माने जिसकी इच्छा न हो। बाबा हमको क्या सिखाते हैं? इच्छा मात्रम अविद्या, माने इस दुनिया की कोई भी प्रकार की हमको इच्छा नहीं। क्या उसको कहते हैं? आकांक्षा।
इच्छा मात्र विद्या। हाँ आप बोलो। रुको। हाँ 2017 में भारत संकट आएगा है। 2017 भारत संकट आएगा। 2017 में जब सत्य रहे या असत्य रहे, है क्या रहेगा? सत्य रहेगा, असत्य तो नहीं रहेगा। तो संकट आएगा या सुख आएगा? है सुख आएगा। तो मस्ती में रहो। सारा संगम युग मौजों का युग है। खराब संकल्प नहीं करना, निगेटिव संकल्प नहीं करना, सदैव पॉजिटिव संकल्प करना। बेट हाँ जी है? क्या नहीं देखना चाहिए? हाँ है? सूर्य को है तुम्हारा भला हो, सत्यानाश कर दिया ज्ञान का। अरे भक्ति मार्ग में कहते हैं अस्त होते हुए सूर्य को नहीं देखना है। क्या? अस्त होते हुए सूर्य को नहीं देखना है, और जो उदय होता हुआ सूर्य है उसको तो जरूर देखना है। डॉक्टर लोग भी कहते हैं सुबह को जो सूर्य उदय होता है वो रोशनी लेने वालों का बहुत फायदा होता है। शरीर में भी फायदा होता है, मन बुद्धि में भी फायदा होता है। इसलिए सूर्य नमस्कार कब करते हैं? सूर्योदय के समय करते हैं। माता ने तो ज्ञान भी उल्टा कर दिया, दुनिया भी उल्टा कर दी। हाँ अरे उसका जवाब तो ले लो। वो क्या पूछना चाहती है? माता पूछना चाहती है कि सूर्य को अस्त होते हुए क्यों नहीं देखना है? क्योंकि संगम युग में जिन आत्माओं ने सूर्य को अस्त होते खुद भी देखा, क्या, और दूसरों को भी दिखाया, यादगार बनी हुई है माउंट आबू में सनसेट पॉइंट। सनसेट पॉइंट को देखने वाले कौन थे और दूसरों को भी दिखाने वाले कौन थे? बीके थे या पीवीके थे? उन्होंने खुद भी देखा और दूसरों को भी दिखाया। उसका रिजल्ट क्या होता है? जब संसार में महाशिवरात्रि के टाइम, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि के टाइम शिव जयंती होती है। बाप की जयंती सो बच्चे की जयंती। ऐसी शिव जयंती पर जब भगवान बाप संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, रेडियो के द्वारा, संसार के सारे वैज्ञानिक साधनों के द्वारा प्रत्यक्ष होने लगते हैं, तो वो आत्माएं सनसेट पॉइंट को देखने की आदी हैं। क्या? उदय होते सूर्य को जन्म जन्मांतर देखने की आदि नहीं है। इसलिए वो उस समय जब ज्ञान सूर्य सच्चा सच्चा संसार में उदय होता है तो वो सोई हुई रहती हैं या जागृत होती हैं? सोई हुई रहती हैं। उनके आधार मूर्ति भी सोए हुए रहते हैं और उनके बीज रूप भी सोए हुए रहते हैं। और उन आधार मूर्तों से जो जन्म लेते हैं
अपने अपने धर्म के पक्के जो द्वापर से आते हैं, वो आत्माएं भी चतुर्थ विश्व युद्ध जब होने को होता है, उस समय तक भी सोई हुई रहती हैं। माना भारत में जो महाभारत तृतीय विश्व युद्ध होता है, उसमें भी सोई हुई रहती है। इसलिए अपनी भारतीय परंपरा में ये गायन है और वैज्ञानिक तथ्य भी है कि अस्त होते हुए सूर्य को नहीं देखना चाहिए। हाँ, बाबा, जो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अपने गणतज्ञ और वैज्ञानिक जो बने हैं, वैज्ञानिक बने हैं? नहीं बाबा, सुनिए तो बाबा, सिर्फ वैज्ञानिक थोड़े ही बनते हैं। नहीं बाबा, क्वेश्चन ये है कि सही क्वेश्चन करो। हाँ, जैसे जो देश के कई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और भी जो मतलब कि साहित्यकार, वैज्ञानिक, गणतज्ञ बने, तो वो आत्माएं इतने गरीब घरों में क्यों पैदा हुई है? मतलब कि अभावग्रस्त जिंदगी उन्होंने जी, उसके बाद गलती बोलते चले जा रहे हैं, गलती बातें उठा लेते हैं। नेहरू जी गरीब के बच्चे थे या साहूकार के बच्चे थे? है? ये क्या बोल रहे हैं आप? बाबा, जैसे अम्बेडकर हो गए, अपराध। ओहो, तो अपनी बात को सुधार लो ना। हाँ, जो भी बड़े बड़े बनते हैं इस दुनिया के, हाँ, तो मतलब कि कई जो है वो गरीब घरों में पैदा हुए हैं और अभावग्रस्त जीवन उन्होंने जिया है। हाँ, बहुत ही मतलब कि आर्थिक तंगी, और ऐसा जीवन क्यों उनको जीना पड़ा? जो भी महान लोग होते हैं वो बड़े घर में बड़े होकर के बड़े बने, तो विशेषता है उन आत्माओं की, या छोटे घर में पैदा होकर के बड़े बने तो कमाल है। तो जो छोटे घर में पैदा होते हैं और बड़ा काम करके दिखाते हैं, जरूर संगम युग में भी वो गरीब घराने में पैदा हुए होंगे और उन्होंने तन मन धन सब स्वाहा करके ईश्वरीय कार्य में विशेष सहयोग दिया होगा, लेकिन अंत में सहयोग किया होगा। इसलिए कलयुग के अंत में बड़े बन जाते हैं। हाँ, और है के बारे में आप बताएं। रणजीत माने क्या? रणजीत माने क्या? क्या बोल रही है माता? आगे बैठने वाले भाइयों को सुनाई नहीं पड़ रहा। कर्ण, हाँ, कर्ण के बारे में क्या है? कोई शब्द है क्या? वो क्या है? कभी बोले है? कर्णवीर? अरे उसके बारे में क्या पूछना है? रणजीत, रणजीत या कर्णजीत? रणजीत, हाँ, रणजीत सिंह। सिखों में एक राजा हुआ है, उसका नाम है रणजीत सिंह। क्या पूछ रहे? तरणजीत। भाई, हिस्ट्री में कोई तरणजीत हुआ है? हैं? अरे, हिस्ट्री में किसी ने तरणजीत का नाम सुना है?
अरे तिनके को जीता तो क्या जीता। जो डूबने वाला होता है उसको तिनके का सहारा चाहिए या भारी चीज का सहारा चाहिए? है शक्तिशाली का सहारा चाहिए या तन के समान हल्के का सहारा चाहिए? है तो सारी दुनिया आज विषय संसार में डूब रही है। उनको तन को जीतने वाले का सहारा लेना है या दुनिया के जो बड़े बड़े गाए हुए हैं उनको जीतना है? बड़े बड़े जो धर्म पिताएं हैं उनको अगर जीते तो बड़ी बात है। इसलिए तनजीत का गाय नहीं है। क्या तरणजीत का कोई गायन नहीं है, रणजीत का गायन है। हाँ, और है? ओम शांति।